50 इंडियन आइकॉन अवार्ड का ये समारोह फंक्शन या इस्कॉन टेम्पल के हॉल में हो रहा है। ये टॉप 50 कौन कौन है अभी देखते हैं। अभी एक तो मतलब हमारे लखनऊ से कारपोरेटर है, इनका नंबर टॉप 50 में आया है। अभी 49 कौन बच गए मैं देखने वाला हूँ, मतलब कौन कौन है टॉप 50 में। तो अच्छा है दुष्यंत सिंह जी जिन्होंने आज का ये प्रोग्राम यहाँ रखा है, और हमारी संगीता कपूरे ये फिल्म की एक्ट्रेस है, ये तो फिल्म की एक्ट्रेस है, लेकिन मैं संसद का एक्टर हूं। मैं तो ऐसा फिल्म से मेरा बहुत नजदीक का संबंध रहा है। मैं मुंबई में मेरे स्टूडेंट जमाने से मैं इधर रहता हूं, और यहाँ बॉलीवुड मुंबई में है। अमेरिका में अनेक बार जाता हूं, और वहाँ जो लॉस एंजलिस है वहाँ हॉलीवुड है। अच्छी तरह काम करते रहो, अवार्ड लेते रहो। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा होता है एक अवार्ड मिल गया तो दूसरा अवार्ड मांगने के लिए हमारे पास आते हैं, जो बोलते हुए हमको और एक अवार्ड मिलना चाहिए। बहुत सारे लोगों को पद्मश्री में मिल गया, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको पद्म भूषण मिलना चाहिए। पद्म भूषण मिला तो बोलते हैं हमको पद्म विभूषण मिलना चाहिए। अरे हम बोलते हैं हमको अभी तक पद्म नहीं मिला, तुमको कैसा मिलेगा। तो हमको कोई पद्म की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ठीक बात है। तो सभी लोगों को अपेक्षा रहती है, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और अभी अवार्ड बांटने का है, तो अवार्ड अभी देने का प्रोग्राम है। क्योंकि मैं इसलिए बोला कि मैंने बहुत बार देखा है कि अवार्ड बांटते बांटते सब लोग निकल जाते हैं। जो अवार्ड लेता है वो निकल जाता है, अवार्ड लेता है वो निकल जाता है। अरे मैं ऑर्गेनाइजर बोलता हूँ मेरा फिर मुझे बुलाया है तो मेरी बात तो मुझे कहनी है। तो मैंने बोला कि भाई इसीलिए मैं अवार्ड वालों को बोलता हूँ कि पहले मैं बोलने वैसे ही नहीं है, लेकिन अगर हमको बुलाए तो थोड़ा सुनना भी चाहिए। पहले फुकट में तुमको अवार्ड देने की क्या मैं कहना चाहूँगा, मैं दिल से बोल रहा हूँ। मुझे एक बार सौभाग्य प्राप्त हुआ अटल जी से मिलने का, और अटल जी के बाद दूसरे कवित्व हृदय आप हैं नेता देश। तो इसीलिए आपका सम्मान, आपका प्यार जो कला जगत में है, ऐसा सम्मान बहुत कम राजनीतिक व्यक्तित्वों को प्राप्त होता है। तो ये सब आपके ही फैंस हैं, यहाँ काफी तो आपके प्रेम में आए हुए हैं। तो ये जब तक आप हैं तब तक ही ये जो मेला है ये चलता है। नहीं, आपने मेरा दिल से स्वागत किया है। मैं आपको अनिल से स्वागत करता हूँ। नील जो होती है मेरी पार्टी का रंग है, मेरी पार्टी का नीला रंग है। तो आपने दिल से मेरा स्वागत किया है, मैं नीले रंग से आपका स्वागत करता हूँ। और आप इसी अवार्ड देते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं। 50 आइकॉन अवार्ड का फंक्शन यहाँ इस्कॉन टेम्पल के हॉल में हो रहा है, और आज मुझे यहाँ उन्होंने मतलब दुष्यंत सिंह जी उन्होंने बुलाया है। तो जो मतलब टॉप 50 लोग हैं जो महाराष्ट्र में, मुंबई में काम करने वाले, अलग अलग एक्टिविटीज में काम करने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों को अवार्ड देने का फंक्शन है। तो आज यहाँ मुझे आने का मौका मिला है, और मेरे हाथों से कई लोगों को अवार्ड दिया जाएगा। उनका भला होगा, तो हमारा भी भला होगा। आज मैं आया हूँ। थैंक यू सर। कल नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे, हाँ, नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस कल पूरे देश भर में मनाया जाएगा। और नरेंद्र मोदी जी अपने देश के ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश के लिए अपना पूरा जीवन खर्च करने का निर्णय लिया है।
और देशवासियों को मतलब जागरूक कराने के लिए, देशवासियों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक समस्या है उनको हल करने के लिए, देश को टॉप 4 तक लाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान है। आज भारत इकोनॉमी 10 नंबर पर थी, वो 5 नंबर पर आई थी। अभी 4 महीना पहले वो 4 नंबर पर आई है। 1 साल के अंदर अपनी इकोनॉमी 3 नंबर पर जाएगी और अमेरिका नंबर 1 पर रहेगा, चाइना नंबर 2 पर है, जर्मनी नंबर 3 पर है। तो 1 साल के अंदर हम जर्मनी की जगह लेंगे, उसके बाद हम चाइना की जगह लेंगे और उसके बाद हम अमेरिका की जगह लेंगे। तो नंबर 1 पर जाने का लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का है। और हमारा जो कैबिनेट है उनकी, उस कैबिनेट में मंत्री बनने का मुझे मौका मिला है। मेरा मंत्रालय सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है और मोदी जी को पूरे देश भर के लोग बधाई दे रहे हैं, उनको शुभकामना दे रहे हैं। और मैं हमेशा करता रहूँगा राहुल गांधी जी का सामना, मैं हमेशा करता रहूँगा राहुल गांधी जी का सामना। और नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर मैं देता हूँ उनको शुभकामना, उनके लिए शुभकामना देता हूँ। और मैं मतलब उनके मंत्रिमंडल में हूँ, मुझे बहुत बड़ा आनंद है। और नरेंद्र मोदी जी सोच कर काम करते हैं, नरेंद्र मोदी जी देश के लिए काम करते हैं। इसीलिए पूरा रोड का डेवलपमेंट है, मेट्रो है, जन शताब्दी है, वंदे भारत ट्रेन है, रेलवे स्टेशन में काफी सुधार हो रहा है, गरीबी रेखा के ऊपर 25 करोड़ लोगों को लाने का प्रयत्न हुआ है। ऐसे कई निर्णय मतलब नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं और देश आगे बढ़ रहा है। इसीलिए उनके जन्म दिवस पर मैं उनको हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ और देश के लिए वो अच्छा काम करते रहेंगे। और जिस तरह वो 29 को भी जो चुनाव होगा, 29 के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी जी और एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड पूरा ब्रेक करने का काम करेंगे, ऐसा पूरा विश्वास है। और मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से उनके मंत्रिमंडल में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के एमओएस के नाते मैं उनको शुभकामना देता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र। हमारा इंटरव्यू हुआ था काफी समय पहले। बोलिए जी सर क्या कहना चाहोगे आज के अवार्ड के बारे में? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि टॉप 50 में मेरा नाम शामिल हुआ है। मेरा यहाँ पे मेरा पुरस्कार लेने आया हूँ। मैं दुष्यंत सर को, प्रदीप जी को धन्यवाद कहता हूँ कि मुझे आपने लायक समझा कि मैं इस अवार्ड को लूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस, इट्स ऑलवेज एन ऑनर। कभी कभी अवार्ड भी मिलता है, ऐसा लगता है कि सर कोई बाहर आ रहा हो कि अगला काम जो करना है और बेहतर करना है, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम क्या कहना चाहेंगे आज के अवार्ड? आई थिंक एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है। मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगी। एक एक्टर के लिए ये अवार्ड मिलना, डॉक्टरेट मिलना एक बहुत ही गौरव की बात है। और दूसरी बात, क्योंकि ये तक्षशिला से हैं, बिहार नालंदा से, और मैं भी एक बिहारी लड़की हूँ जो पैदा हुई हूँ मुंबई में, पली बड़ी हूँ यहाँ से, लेकिन अभी भी मैं मिट्टी को बहुत वर्शिप करती हूँ, मैं नतमस्तक हूँ। तो मेरे लिए और मेरे पिताजी के लिए बहुत बड़ी बात है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू धन्यवाद आप सालों से ये प्रोग्राम चल रहा है जो देश विदेश से कई प्रतिभावान लोगों को अवार्ड दिया जाता है। तो अभी वापस से अपने जो उसमें है, तो हम लोग देखने वाले हैं आज किस किस को अवार्ड मिलेगा और हमें पता चलेगा कौन से देश विदेश के सभी लोगों का सब चल ही रहा है कि किसको अवार्ड मिलता है। थैंक यू। आप क्या कहेंगे इस अवार्ड के बारे में? वेरी एक्साइटेड बिकॉज बहुत ज़्यादा बड़े पर्सनैलिटीज़ आने वाले, एवरीवन विल गेट रिकग्नाइज्ड फॉर व्हाट दे आर डूइंग, सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड टू सपोर्ट एवरीवन हियर। थैंक यू। आज का अवार्ड सच में बहुत स्पेशल है और ये स्पेशल क्यों है आप सबको तो पता ही चल गया होगा कि इस अवार्ड में ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर आ रहे हैं और हमारे दुष्यंत सिंह ने बहुत एफर्ट डाले हैं। और मैं चाहती हूँ ये अवार्ड देश विदेश तक इतना रायता फैला दे कि हर 1 महीने में आप सबको इनके इस अवार्ड के लिए हर जगह जाना पड़े। मुझे शामिल किया गया है
ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, मुझे इस लायक समझा गया और मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ इस इवेंट के सभी ऑर्गेनाइजर्स को और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मुझे इस अवार्ड के लिए, मुझे सम्मानित करने के लिए, चुनने के लिए। थैंक यू। आइकॉन अवार्ड हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? आइकॉन अवार्ड के बारे में बस यही कहना चाहूँगा कि ये ऐसा अवार्ड है जो अलग अलग क्षेत्र के जिन्होंने सेवा की है, उस क्षेत्र के बारे में जिनको जानकारी है, उस क्षेत्र से किया है, जिन्होंने इतना काम किया है, सेवा करते हुए। दुष्यंत जी उन्हें सम्मान देते हैं और सम्मान वही दे सकता है जिसके पास सम्मान होता है। मैं समझता हूँ कि कभी भी सम्मान का नहीं होगा अंत जब तक सम्मान की दुनिया में है दुष्यंत। वाह, क्या बात है। सुनील भाई न केवल अच्छे दोस्त हैं, ही इज़ अ लेजेंड ऑफ इन आवर भारतीय सिनेमा। और मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे हर प्रोग्राम में ही इज़ काम एंड ही ऑलवेज एनकरेज मी। थैंक यू सो मच सुनील भाई। बस आई विश टुडे अगेन बी मेक यू प्राउड। हमें हमेशा बड़ा खुशी होती है। आप सब जियो हजारों साल, यही तहरीर से दुआ दे रहा है सुनील पाल। लव यू ऑल। और आवाज में सुनील भाई, हाँ वो तो होना चाहिए ना। कौन सा? नूर आवाज में नूर। हमारा नाम है रतन नोरा और इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ ख़त्म पूरा। और मैं समझता हूँ कि भारत पाकिस्तान यानी बीपी, जब ये मैच होता है तो हमको होता है बीपी, यहाँ पर हाई बीपी और पाकिस्तान में लो बीपी। और हमने इस मैच को नहीं देखा क्योंकि हमारा ऐसा स्ट्रांगली मानना है कि भारत और पाकिस्तान का ना कभी कोई मैच था, ना कभी कोई मैच है, ना कभी कोई मैच हो सकता है। भारत और पाकिस्तान जो है अपनी दुनिया के अलग अलग है, भक्तजनों भावनाओं को सब। हाँ, बहुत गरीब बच्चियों की शादियाँ और बहुत सारे सामाजिक कार्य हम लोग कर रहे हैं और हम कई सारी चीज़ें नई समाज में इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। और इस अवार्ड फंक्शन में दुष्यंत जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने हम जैसे यूथ को एक सम्मान दिया जो कि पूरे युवा शक्ति का सम्मान है, हमारे संगठन का सम्मान है और हम सभी को एक हौसला और हिम्मत देता है। अपनी लाइफ में और एक चुनौती चैलेंज जीवन में आए हमको और पूरे आयोजन और आप सबको बहुत बहुत बधाई। जी मैम, आपके कुछ कहना? सबसे पहले तो धन्यवाद हम सबको इस जश्न में शामिल करने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, जैसे कि सर ने कहा कि जब हम रिकॉग्निशन देते हैं, किसी को प्रोत्साहित करते हैं, वो सबके बस की बात नहीं होती। वो बहुत दिल से, बहुत जो बड़ा इंसान होगा वो ही ये कर सकता है। सो कंग्रेचुलेशंस टू दुष्यंत जी, उनकी अर्धांगिनी। थैंक यू फॉर मेकिंग अस पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल इवेंट। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, आज बड़ा शुभ दिन है, बड़ा अच्छा दिन है। आज टॉप 50 इंडियन आइकॉन अवार्ड्स है 5वां, जो हमारे दुष्यंत प्रताप सिंह जी कर रहे हैं। मेरे बड़े प्यारे, बड़े पुराने मित्र हैं। कुछ वो क्या एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा। रिश्तों के धागों से बंधा हुआ है जीवन, सदियों से भूल ना पाया, कैसा है ये बंधन, ऐसा है ये बंधन। दुष्यंत भाई के साथ मेरा, भाभी सामने खड़ी हैं, तो दुष्यंत भाई का ये प्यार है। उन्होंने मुझे इतने बड़े सम्मान के लायक समझा और आप सबने इस लायक समझा, उसके लिए अनेकों अनेक धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और दुष्यंत भाई के लिए, भाभी के लिए मेरी ढेरों अनेकों शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। काम भी किया है और सबसे बेहतरीन बात यह है कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं और ऐसा काम करते हैं जो लोगों को दिखाई दे और सुनाई भी दे। तो मुझे बड़ी खुशी है कि इस फंक्शन का मैं जो है चश्मदीद गवाह हूँ और अवार्डी भी हूँ। मैं अपने भाई को धन्यवाद देता हूँ और मेरी बेस्ट विशेष देता हूँ, इस तरह के बड़े फंक्शन करते रहें। तो हम जो कलाकार हैं जिनको ड्यूज़ और मिलने चाहिए, इस तरह के फंक्शन से हमारी हिम्मत बढ़ती है। थैंक यू। मैम, क्या कहना चाहोगे आज के अवार्ड के बारे में? First of all, I would like to congratulate the whole team and all the best. I'm also an awardee, so I'm honored to be a part of this award. Thank you so much. Thank you, Asma. Thank you. Please,
सबसे पहले दुष्यंत सर को बहुत बहुत बधाई हो इतने उम्दा और इतने बड़े कार्यक्रम को करने के लिए। और आज देश से टॉप 50 आइकन्स यहाँ पे आए हुए हैं जो कई लोगों को प्रेरित करते हैं। और मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ ये अवार्ड देश विदेश तक फैले, पूरी दुनिया में इसकी गूंज उठे। धन्यवाद और थैंक यू। और आप वहाँ मीडिया वालों को भी दुष्यंत की जितनी तारीफ की जाए कम है और बहुत उसने स्टार्टिंग से मैंने देखा है उसको, आज से नहीं, मैं तो काफ़ी सालों से दुष्यंत को जानती हूँ। बहुत स्ट्रगल किया उसने लाइफ में और आज इतना बड़ा ये दिन मुझे उसकी वजह से देखने के लिए मिला है कि मुझे खुशी होती है कि किसी को थोड़ा सा भी अगर आप अप्रेज कर दें तो लाइफ में वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। एंड रियली थैंक यू दुष्यंत फॉर कॉलिंग मी हियर फॉर दिस अवार्ड। बहुत खुश हूँ, ईश्वर उसको ऐसे ही जीवन में तरक्की देता रहे और वो सितारे छुए। थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहेंगे? You were here for the event. What do you want to say? But I'm very grateful about this event and I'm very hopeful about winning something over here. And let's see. Are you excited for this event? I'm sorry? Are you excited for this event? Yeah, I'm excited and I'm being called by a very dear friend Dushyant Pratap Singh here. And I'm very grateful to be here. And this event was, I think it was going to continue in the past few years after COVID. So it's a great chance for all of us to show the new talent, the top 50 talent that we have in the country right now. Let's see. Thank you, sir. सबसे पहले तो मैं दुष्यंत जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस इवेंट के अंदर टॉप 50 इंडियन आइकॉन अवार्ड 2025 में मुझे इनवाइट किया और पर्सनली बुलाया और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेकंड थिंग, ये अवार्ड जो है तो मेरे बहुत ही दिल के करीब है क्योंकि इसका फर्स्ट एडिशन में दुष्यंत जी ने मुझे फेलिसिटेट किया था। ये फर्स्ट एडिशन जो इसका था तो उसके लिए मेरे बहुत क्लोज है और मैं सभी इस बार के विनर्स हैं जो भी टॉप 50 इंडियन आइकन्स अवार्ड के जो विनर्स हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बेस्ट विशेस देता हूँ और धन्यवाद। सर मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ जो मेरे को यहाँ पे बुलाया गया। मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि इतने सालों जो मेहनत की है उस मेहनत का जब कोई बुला के कहता है कि आपने इतने साल इंडस्ट्री में काम किया है और एक इतना सम्मानित अवार्ड देता तो खुशी होती है। और मैडम आप क्या कहेंगे? आई एम प्राउड फॉर हिम। मुझे इधर बुलाया गया है, बहुत खुश नसीब लग रही हूँ, खुद को लग रहा है। थैंक यू। थैंक यू। भाई दुष्यंत जी ने बहुत अच्छा आयोजन किया है और दुष्यंत जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। मैं अहमदाबाद से आया हूँ और दुष्यंत जी का कोऑर्डिनेशन हमेशा ही बहुत तगड़ा रहता है। बहुत अवार्ड फंक्शन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। मैं थैंक यू कहना चाहूँगा दुष्यंत सर का जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और अवार्ड दे रहे हैं और स्पेशली रितु मैम जो है और टॉप 50 इंडियन आइकॉन अवार्ड का सबका मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे अवार्ड दे रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू। मैं दुष्यंत जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहूँगा कि वे 5 साल से, सही बात, ये 5th सीज़न 5 से इतना अच्छा मतलब ये योगदान कर रहे हैं। क्या होता है कि टैलेंट को रिकग्नाइज करना, अचीवमेंट्स को रिकग्नाइज करना ये एक बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि कई बार होता है कि लोग इतने कुछ काम कर जाते हैं लेकिन उनकी पहचान नहीं बनती और तारीफ नहीं होती। तो इन्होंने ये जो इनका आइकन अवार्ड्स 50 आइकन अवार्ड्स का इन्होंने जो परंपरा शुरू की है तो मैं समझता हूँ ये बहुत तारीफ के लायक। हम लोग जो भी रोशनी आती है वो चेतन भाई जैसे हमारे जो बड़े भाई उनकी तरफ से आती है। थैंक यू सो मच। तो इनको मैं बधाई देना चाहूँगा और हमेशा तरक्की करते रहे और हमेशा आपका जो ये सीज़न 5 क्या सीज़न 50 तक बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लखनऊ से आया हुआ हूँ और गत 27 वर्षों से मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में हूँ और आपको एक जानकारी देना चाहते हैं अपने बारे में कि हमने 5 वर्ष तक सामना अखबार में मुंबई से भी रिपोर्टिंग की है और उसके बाद 2000 से हम स्वतंत्र भारत जनसत्ता एक्सप्रेस और राष्ट्रीय सहारा
और सहारा समय चैनल, इसमें मैं 2004 से कार्यरत हूँ और आज हमें मानद उपाधि से यहाँ पर सम्मानित किए जाने का निर्णायक मंडल ने निर्णय लिया है, जो कि विद्या वाचस्पति मानद उपाधि है। और यह एक प्रकार की बहुत बड़ी उपाधि है, जो कि डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, जिसको कहते हैं PhD की उपाधि। और यह उपाधि एक बहुत बड़ी सम्मान होती है, धरोहर होती है, और इससे एक नया संचार होता है, नया दायित्व मिलता है। और आज आइकॉन में जो लोग भी यहाँ पर सम्मानित हो रहे हैं, उनको सबको मैं बधाई देता हूँ। साथ में सबसे ज़्यादा उस टीम को भी बधाई देता हूँ जो कि इस निर्णय मंडल में शामिल हैं, और हम सबको सम्मानित करने के लिए उन्होंने यह गौरव क्षण दिया है। और हमसे ज़्यादा सम्मानित वो हैं जो हमको सम्मान करें। थैंक यू जयशंकर जी। नमस्कार, मेरा नाम मोहक त्रिपुरी है। नमस्कार, मेरा नाम मोहक त्रिपुरी है। मैं एक एक्टर हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ और रेस्टोरेंट का ओनर भी हूँ, और दुष्यंत जी के साथ बहुत टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत खुश हूँ कि ये इवेंट हो रहा है, ये 5th टाइम ये इवेंट हो रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इसका पार्ट हूँ। थैंक यू सो मच टू एवरीवन, दुष्यंत अंकल, T50 आइकॉन अवार्ड्स, एंड थैंक यू सो मच। मैम का हो गया, मैडम का हो गया, उनका सब हो गया। सर जी हाय, थैंक यू सो मच। एंड सर को सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, एंड मैम को थैंक यू जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। एंड 5वां ये शो हो रहा है सर का, सो आई एम वेरी हैप्पी इसके शो के लिए, और मैं इस शो का हिस्सा बनी, सबसे बड़ी खुशी इस बात की है। एंड माय नेम इज़ राधिका राजपूत। मैं एक एक्टर भी हूँ और मॉडल भी हूँ, एंड एक NGO भी चलाती हूँ। तो बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम एंड सर के लिए, एंड थैंक यू सो मच। मैं दुष्यंत जी को, ऋतु जी को, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस पूरे ग्रुप को, जो लोग इसमें मेहनत किए हैं, सबको बधाई देता हूँ कि मुंबई में इतनी बड़ी एक अवार्ड सेरेमनी का आयोजन कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई। घनश्याम प्रताप सिंह जी मुझे बुलाया, कल रात को फ़ोन किया था उन्होंने और बोला कि आप आ जाओ अवार्ड फंक्शन में, आपका स्वागत है। इसलिए मैं आज बहुत सालों के बाद में इस अवार्ड फंक्शन में आया हूँ और इन्होंने मुझे बुलाया, और मैं आप सबको बधाई देता हूँ। और मैं जनता साहब को बहुत बड़ी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। दुष्यंत जी ने ये जो आयोजन किया है काबिले तारीफ है, और जो भी अतिथिगण है उनसे दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलती है। चाहे ऋतु जी है, इतनी अच्छी एस्ट्रोलॉजर है ये, और जो अवॉर्डी हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके काम को जब सराहना मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है, तो एक ऊर्जा मिलती है उनको कि और बेहतर कर सकें। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और सफल आयोजन की मैं पहले से ही बधाई दे रही हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। साल लगातार अवार्ड जीतने के बाद फिर दुष्यंत जी के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है, और एक परिवार सा बन गया है। It's always been an honor to be part of this wonderful event. Thanks to Dushyant Bhai, who has always been so supportive, for encouraging talents like us, and being part of this show is really an honor. So thank you very much, Dushyant Bhai, and I think we have long way to go. Thank you. सेम पिंच। दुष्यंत और मिसेस दुष्यंत को मैं पहले थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और ऐसे अवार्ड्स ना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, बिकॉज अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी काम हो, किसी का भी। अभी आप जो कर रहे हैं, इससे अप्रिसिएशन मिलती है तो अच्छा लगता है, वैसे हमारे लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक यू सो मच दुष्यंत फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस अवार्ड फंक्शन, एंड दैट्स इट। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। वर्षों में हमने देखा है कि ये जो अवार्ड्स हैं, इनका स्तर, इनकी पहचान बढ़ती जा रही है। ये एक बहुत अच्छी पहल है कि जो कुछ लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जगहों पे कुछ अच्छे काम किए हैं समाज में, उनको पहचान देने का ये एक अच्छा माध्यम है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दुष्यंत जी को कि मुझे भी उन्होंने इस लायक समझा। मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा दुष्यंत जी को, जो इतना बड़ा कार्यक्रम लगातार करते चले आ रहे हैं। और सबसे बड़ी खास बात ये है कि जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा काम किया है और अपने देश के, अपने शहर की एक नई पहचान दी है, उन लोगों को यहाँ पर एक सम्मान देना एक बड़ी बात है। और हमारे लिए भी बड़ी गर्व की बात है कि आज हम इस पल को जब इसमें शामिल होंगे तो एक बड़ी अच्छी तस्वीर निकल कर सामने आती है। तो सबसे पहले दुष्यंत जी को और ऋतु जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि लगातार ये आयोजित रहेंगे। थैंक यू भैया।
यूँ बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस चीज़ के काबिल समझा, इसलिए मैं आज यहाँ पे उपस्थित हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे टॉप 50 में मेरा चयन किया गया है, तो आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। दुष्यंत जी के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। उनका अच्छे दोस्त हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं, काफ़ी अच्छे डायरेक्टर हैं, वो तो सब जानते ही हैं, पर बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और काफ़ी सालों से हम हमारे अच्छे संबंध है मित्रता की ओर से भी और एक निर्माता निर्देशक की तरफ से भी। सो काफ़ी उनके बारे में क्या कहूँ, वो तो सभी जानते हैं कि ही इज़ द बेस्ट। लायक समझा, मेरे छोटे भाई की तरह हैं और हम अनुराग बत्रा की भी मैं बहुत तारीफ़ करूंगा। इन्होंने भी मुझको इनवाइट किया, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं इस सेलिब्रिटी के लिए। सब आए हुए सभी अतिथियों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। आज समाज हमारा बिखर रहा है, परिवार जो है आपस में एक दूसरे से प्रेम नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सेवा भाव की कमी हो रही। लोग अपने अपने उसमें चूर हैं मद में कि मैं मेरा। एक दो शब्द मैं कहूँगा, आज का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन भी किसी का है दिया, देने वाले ने जो भी कुछ दिया बड़े शान से दिया। अगर इस चीज़ पे हम लोग अमल करें जो प्रभु की मर्जी होती है, तभी आज हम इस लायक बनते हैं। तो कोई कुछ भी नहीं है, ये भगवान की ही मर्जी है जो हम आज इस स्थिति में पहुँचे। हम दान किसी को कुछ दे नहीं सकता कुछ है। हमने कहा मैं नहीं मेरा नहीं ये तन भी किसी का है दिया, ये शरीर भी किसी ने दिया है और देने वाले ने जो भी कुछ दिया बड़े शान से दिया। अगर इन सब चीज़ों का हम अमल करें, परिवार में भावनाएं अच्छी लेके सेवा भाव, हम लोग वहाँ पे लखनऊ शहर से मैं आया हुआ हूँ, वहाँ पे हम लोग सनातन धर्म के लिए छात्रावास गरीब बच्चों को 17 बच्चों को गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको रहने की खिलाने की सारी व्यवस्था। मेडिकल कॉलेज में 10 रुपये में भरपेट भोजन, सीता रसोई मेडिकल कॉलेज में निःशुल्क भोजन। जो हमारे पेशेंट आते हैं उनके साथ में जो अटेंडेंट होता है उनकी कोई मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था नहीं होती है, उनकी भी हम लोग सेवा करते हैं। और मैं अपनी इस वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।